और शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों की। कौमी शाहराह की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। मडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज किया गया है। ये रेल सर्विस 15 दिनों के लिए शुरू की गई है। बडगाम से ये ट्रेन सुबह 8:30 बजे निकली और कटरा स्टेशन पर 1:30 बजे पहुंची। वहीं कटरा से ये ट्रेन 1:45 पर रवाना हुई। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिले तारीफ करार दिया और कहा कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थी, अब ये रेल सफर उन्हें सहूलत देगा। बडगाम से कटरा के लिए शुरू हुई ट्रेन का बनिहाल, खरी और संगलदान में भी स्टॉपेज है। ट्रेन में मुसाफिरों की भारी भीड़ रही और लोगों ने रेलवे का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने मांग की है कि कटरा बडगाम के बीच रेगुलर ट्रेनें भी चले। हालांकि रेलवे अफसरान का कहना है कि सर्विस फिलहाल 3 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इंतजामिया ने फल कारोबारियों और बागवानों को बड़ी राहत देते हुए 2 दिनों में तकरीबन 4,873 फ्रूट लदे ट्रक रवाना किए हैं। इनमें से 2,239 ट्रक नेशनल हाईवे से और 2,664 ट्रक मुगल रोड से भेजे गए हैं। आईजीपी ट्रैफिक की निगरानी में ये इवैक्यूएशन किया गया। इंतजामिया का कहना है कि आज रात तक बाकी 500 ट्रक्स भी काजीकोट से क्लियर कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और रोजाना रिव्यू मीटिंग लेकर तमाम डिपार्टमेंट को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा वादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, सब्जियां और दवाइयां लेकर आने वाले ट्रक भी आसानी से पहुंचने दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बंदिशों से परेशान बागवानों को बड़ी राहत मिली है। ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा की हिदायत पर एसआरटीसी के 40 ट्रक तैनात किए गए हैं, जो एशिया की दूसरी बड़ी सोपोर फ्रूट मंडी से माल दूसरी रियासतों तक पहुंचाएंगे। मंडी के सदर फैज अहमद मलिक ने इस कदम का इस्तकबाल किया है और एलजी से हाईवे की कड़ी निगरानी की गुजारिश की है। बडगाम के बीरवा केस से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने सरकार पर सख्त तनकीद की है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को आज तक नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूध पथरी पर मुनहसिर हैं। लंबे वक्त से बंदिश ने इलाके की मईशत पर बुरा असर डाला है। भट्ट ने वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत ने जल्द दूध पथरी नहीं खोला तो वो सड़क पर उतरेंगे और दिल्ली में वजीर दाखिला के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए भी तैयार हैं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज जम्मू पहुंचे और सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के बडियाल ब्राह्मणा में बाढ़ मुतासिर इलाके का दौरा किया। उन्होंने वहां मुतासिर परिवारों की परेशानियां सुनी और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी वजीर मुतासिर परिवारों को राहत कामों में पूरी ताकत से मदद कर रही है। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक को लगातार दूसरी जुम्मा नमाज में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि मस्जिद में हर जुमे की तरह इस जुमे में भी नमाज अदा की गई, लेकिन मीरवाइज को एक बार फिर उनके निजी मकान पर नजरबंद रखा गया। मीरवाइज उमर फारूक ने इस पाबंदी पर गहरी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है, मुझे नमाज अदा करने और मरहूम प्रोफेसर भट्ट साहब के लिए फातिहा पढ़ने से रोकना दिल को दुख देने वाला अमल है। अगर मुझे जनाजे में शिरकत और दुआ करने की इजाजत मिल जाती तो आसमान नहीं टूट पड़ता। उन्होंने इन पाबंदियों को बुनियादी दीन और मजहब से जुड़े हुकूक पर एक गैर जरूरी रोक बताया और कहा कि उन्हें बार बार जामा मस्जिद में खुतबा देने, लोगों से रूबरू होने से रोकना अफसोसनाक है। मीरवाइज ने अपने बयान में नरमी और सब्र की अपील करते हुए कहा है कि ईमान की आवाज़ को ताकत के जरिए दबाया नहीं जा सकता। हक और इंसाफ की तलब आज भी वैसी है जैसी हमेशा रही है। उन्होंने तंजीम और समाज से अपील की है कि हालात को समझदारी और तहम्मुल से लिया जाए, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर किया है कि इस तरह की पाबंदियां न सिर्फ ज़ाती आज़ादी बल्कि मजहबी हुकूक की भी तौहीन है।